वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, प्रश्न है हमारा, एक 3.8 सेंटीमीटर किनारे के घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है तथा यह एक किनारे पर टिका हुआ है जो उधर समतल पर लंब है। वास्तव में जो पहली निर्णय की थी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ कि वो आपकी समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं इस निर्णय को दोबारा और इजी रूप से स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इससे आगे वाली निर्णय इसी पे ही चलेंगे। देखिए, ये आप जानते ही हैं कि ये हमारा जो है क्या है, ये जो सरफेस है हमारी वो उधर समतल है और ये हमारी क्षैतिज समतल है। देखो, सामने से मैं बता चुका हूँ कि अगर हम यहाँ से कोई प्रकाश डालें और चित्र इसके पीछे की तरफ बनेगा, वो हमारा जो है उधर समतल पर बनेगा और उपसेद बनेगा, और जो हम ऊपर से देखेंगे यहाँ से और इसकी ज़मीन पर इस सरफेस पर जो बनेगा वो हमारा अनुविक्षेप होगा, और जो इस सरफेस पे बनेगा वो हमारा उपसेद होगा। तो अब बात चल रही है यहाँ पर, उसने देखिए सवाल स्क्रीन पर, हम इस सवाल को 3 कंडीशन में बदल लेते हैं। देखिए, पूरा सवाल क्या है, पूरा सवाल तो है ये कि एक 3.8 सेंटीमीटर किनारे के घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ है तथा यह एक किनारे पर टिका हुआ है जो उधर समतल पर लंब है। इसके बाद उसने क्या कहा है, तथा एक किनारे पर जो उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाता है क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है। अब इसकी कंडीशन को एक और बना दिया है उसने। देखिए, सवाल को 2 टुकड़ों में प्रस्तुत किया है। पहला कि यह घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 की ओर झुका हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी प्रश्न को उसको पूरी तरह से समझना होगा। झुकना किसे कहते हैं? देखिए, झुकना कहते हैं इस चीज़ को। ये अगर मैं इसको इस तरीके से उठा दूं तो ये वाला हिस्सा इधर की तरफ को झुका, ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है ये इधर की तरफ को झुका, तो इसे कहते हैं झुकना। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो है सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा हमें, सबसे पहले उसने कहा कि कोई घन जो 3.8 सेंटीमीटर का है। देखिए, ये पूरा घन है, इसमें 6 फलक होते हैं। जैसे एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा, जैसे 6 सरफेस डैश में होती है, इसी तरह से इस पूरे घन में, इस क्यूब में 6 फलक होते हैं, मतलब साइड 6 साइड होती हैं। और ये एक फलक पर, जैसे ये वाला फलक है, इस फलक पर ये यहाँ पर क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। तो उसकी पहली कंडीशन ये आई कि 3.8 सेंटीमीटर का एक घन है। तो 3.8 सेंटीमीटर के घन का मतलब क्या हो गया कि इस घन की प्रत्येक भुजा 3.8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली भुजा भी इसकी 3.8 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 3.8 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 3.8 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी, यानी कि घन की। और ये वाली जो पीछे की तरफ होती है, देखिए अगर मैं इसे पलट दूं तो ये वाली भुजा भी 3.8 सेंटीमीटर होती है। इसलिए घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब बात आती है, उसने कहा कि 3.8 सेंटीमीटर का जो घन है, ये घन पहली कंडीशन में तो जो है क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है। तो देखिए, अब ये वाला कोना इसका नीचे की तरफ को झुकेगा और ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा। देखिए, मैंने कोण बनाए हुए हैं कि ये इतना उठ गया है। अब ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि 30 डिग्री का कोण बनाने पे ये वाला तल क्षैतिज समतल की ओर झुक गया है। तो सवाल की पहली कंडीशन पूरी हो गई कि उपरोक्त घन को एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है और वह अपने एक किनारे पे। तो देखिए, इसका एक फलक का एक किनारे पर ये जो है पूरी तरीके से झुका हुआ है। तो अब क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है
और इसकी एक कंडीशन भी उसने कही है कि जो उधर समतल पर लंब है। देखिए उधर समतल पर लंब क्या होगी, उधर समतल हमारा ये हो गया, इस पर 90 डिग्री की ये कोर, ये वाला जो किनारा है, ये अगर मैं सीधा कहूँ तो ये सीधा जाकर जो है उधर समतल से टकरा रहा है। तो इसलिए ये वाली चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ तो ये पेंसिल जो है हमारी, ये जो पेंसिल रखी हुई है, ये उधर समतल पर लंब हो। अगर ये सीधा 90 डिग्री पे मैं यूँ देखूँ तो ये पेंसिल उधर समतल पर लंब है। तो इसी तरीके से ये जो फलक है, ये जो घन है, ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है तथा इसकी ये कोर उधर समतल पर इसी तरह से लंब है जिस तरीके से पेंसिल लंब है। यानी कि ये कोर सीधी की सीधी उससे, जैसे ये कोर सीधी जाकर टकरा रही है तो सारी कोर जो है उधर समतल पर लंब है। तो उसने यही कहा कि 3.8 सेंटीमीटर किनारे का घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यानी कि हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक तो 3.8 का हमारे पास घन हो गया और फिर वो 30 डिग्री पर क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है। अब इसका ये किनारा 30 डिग्री पर झुक गया, तो चित्र हमें कहाँ दिखाई दिया, हमें चित्र दिखाई दिया ये उधर समतल पर, और इसलिए उधर समतल पर हम जो है इसका उत्सेद बनाएंगे। उधर समतल देखिए ऊपर होता है, जैसे क्षैतिज समतल नीचे होता है जिस पर अनुविक्षेप होता है, ऐसी उधर समतल ऊपर की तरफ होता है। ये मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी मैंने पहले बताया हुआ है कौन सा उधर समतल है, कौन सा क्षैतिज समतल है और उस पर क्या क्या बनता है। आप मेरी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन की 1 और 2 जरूर देखना इन निर्णयों को करने से पहले, तभी आपको प्रॉपर रूप से जानकारी हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो है वो उधर समतल पर हमारा जो है चित्र बनेगा, जो हमारा उत्सेद कहलाएगा इस पर, और इस पर जो है क्षैतिज समतल पर जो बनेगा वो अनुविक्षेप कहलाएगा। तो पहली कंडीशन हमारी 30 डिग्री पर हो गई। अब सवाल को देख लीजिए और अब हम इसका पहले चित्र बनाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन को हम आपसे डिस्कस करेंगे। यह आपके सामने पहली हो गई है। देखिए यहाँ हम बनाना चालू करते हैं। हम पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे, इस पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर, ये इसके बराबर में रखिए और इसे फिक्स कीजिए, इसे चलाइए, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूसरी रेखा हमने खींच ली। ये हमारा ये हो गया और इधर वाला रे होगा। इस रेखा को और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें समझाने की दृष्टि से 3 वो बनानी है। देखिए पहली कंडीशन उसने कहा कि 3.8 घन का मैंने आपको बताया था कि 3.8 सेंटीमीटर का घन है जो रखा हुआ है। अब 3.8 सेंटीमीटर के घन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3.8 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर काट लेंगे। ये देखिए 3.8 सेंटीमीटर हमने काट लिया और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाइए बिल्कुल सीधी सीधी तरीके से। अब ये बनाने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप चांदी से बना लीजिए, नहीं तो एक शॉर्ट मेथड भी है कि आप इसे सेट स्क्वायर के द्वारा भी बना सकते हैं। सेट स्क्वायर के द्वारा कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाला जो है यहाँ पर रखिए और इसे यहाँ पर रखिए और इस वाले को फिक्स कर इसको मूव कीजिए और इसे रखने के बाद इसे आप नीचे तक खींचिए और दूसरी इसके समांतर साथ साथ यहाँ तक चला दीजिए। अब क्या है, 3.8 सेंटीमीटर की भुजा है। मैंने बताया था घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये लीजिए और ये हमने पहली भुजा काट दी। अब देखिए ये हमने इससे मिला दिया है। अब देखिए चित्र के अनुसार हमने बिल्कुल इसे, आप कोने में चित्र देखिए, उस चित्र के अनुसार हमने इसे बना दिया है, घन की सामने की तस्वीर बना दी है जो हमें उत्सेद पर दिखाई दे रही थी। अब इसे हमने क्या किया, इसे कहा A B C D।
देखिए ये जो घन था इसमें दो कोर हैं, एक ये वाली कोर है और एक इसके पीछे वाली कोर है, ये वाली और ये वाली। अगर ये ए है तो ये पीछे वाली ए डैश होगी, ये बी है तो ये पीछे वाली बी डैश होगी ये वाली, और ये सी है तो ये पीछे वाली सी डैश होगी, ये डी है तो ये डी डैश होगी। इसी तरीके से इसमें क्योंकि हम सामने से जब ये देखते हैं तो सामने से ए बी सी और डी दिखाई दे रहा है हमें। इसके बाद नीचे वाला जो कोर है ये भी दिखाई देना चाहिए, तो ये दिखाने के लिए हम इसके अंदर नंबर डालेंगे। ये हमारा ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया और ये डी डैश हो गया। अब बहुत क्लियर सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर नीचे की तरफ बनाएंगे। और देखिए ये यहाँ से 3.8, तो यहाँ पर रखकर आप 3.8 यहाँ काट लेते हैं और इसको फिर यहाँ रखकर ये काट लेते हैं, तो ये बन गया हमारा पहली कंडीशन ये हो गई। अब देखिए फिर इसे जो है क्या रखते हैं, पास वाला क्या है, ये बी है, ऊपर वाला क्या है हमारा ए है, ये क्या है हमारा सी है और ये क्या है हमारा डी है। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरीके से ये बी डैश और ये ए डैश, ये सी डैश और ये डी डैश। अब हमने जो है इसे इस तरीके से बना लिया है। अब आप इसका जो है, ये तो हमारी एक्चुअल कंडीशन है, ये तो हमारा जो है घन है 3.8 सेंटीमीटर का। ये मैं केवल समझाने की दृष्टि से बनाया है। चित्र उसने कंडीशन देखिए अब क्या दी है कि इसे 30 डिग्री पर बनाना है, जैसे हमने दिखाया था। अब देखिए चित्र में इसे 30 डिग्री उधर समतल पर दिखाना है, उधर समतल पर मतलब ये 30 डिग्री क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है। अब देखिए ये यूँ रखा है, क्षैतिज समतल है, तो ये इस तरीके से 30 डिग्री जो है ये यहाँ झुक जाएगा। जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था, तो हम इसे 30 डिग्री घुमाते हैं। ये देखिए साइड में चित्र है, अब इसे 30 डिग्री घुमाएंगे हम इस वाले चित्र को। ये 30 डिग्री यहाँ तक ले लिया हमने, क्योंकि क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है, तो हम क्षैतिज समतल की रेखा से इसे लेंगे और इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये 3.8 की जो रेखा है हम यहाँ पर लेंगे, इसे एक बार यहाँ काटेंगे और एक बार यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से रखकर यहाँ काटेंगे और यहाँ से रखकर यहाँ काट लेंगे, और ये आपका जो है 30 डिग्री पर घूम जाएगा। और 30 डिग्री पर घूमने के बाद इस पर हम वही नाम इसे ए डैश देंगे, बिल्कुल सेम नाम वही देंगे जो जहाँ पर है। बी डैश हो गया, सी डैश हो गया, डी डैश हो गया। अब इससे ऊपर से नीचे की तरफ को प्रक्षेप हम डालेंगे। तो प्रक्षेप डालने के बाद क्या होगा, ये हमारी भुजा कितनी थी, 3.8 सेंटीमीटर, इतनी थी 3.8 सेंटीमीटर। अब इससे देखिए प्रक्षेप डालेंगे। प्रक्षेप डालने का तरीका मैंने आपको बात बताया था कि आप जो है यहाँ पर इस वाली रेखा पर एक सेट स्क्वायर रखिए और ये रेखा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगी। और फिर इसे रखने के बाद यहाँ पर इसे यहाँ पर रखिए नीचे की तरफ, और इसे सीधी सीधी रेखा पर प्रक्षेप डालिए। ऊपर वाले को फिक्स रखिए। ये देखिए प्रक्षेप हमेशा पतली लाइनों में चलते हैं। ये वाला प्रक्षेप यहाँ से चलेगा, यहाँ तक रहेगा। बढ़ा लेते हैं और ये चीज़ यहाँ। अब 3.8 यहाँ तक है, तो ये चीज़ यहाँ हो गई, इसे मिला देते हैं।
यानी कि पहली स्थिति तो ये हो गई। उसके बाद 30 डिग्री पे इसे जो है हमने इसको ये जो है ये झुका दिया है, इसे झुकाना कहते हैं। अब हमारा ये क्या हो गया है, देखिए ये वाला पॉइंट जो है हमारा बी हो गया है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया है, ये हमारा पॉइंट डी हो गया है, ये हमारा पॉइंट सी हो गया है। इसी तरीके से ए डैश, बी डैश, डी डैश और सी डैश ये दूसरे पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें आगे दिखाई दे रहा है ऊपर से। अब देखिए ये सेम इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारी ए हो गई, ये हमारी डी हो गई और ये हमारी सी हो गई। और ये जो बी वाली है ये नीचे की तरफ है, ये वाली रेखा है, ये यहाँ पर इससे मिल रही है, ये वाली इस तरीके से। तो ये वाली रेखा हमें ऊपर से नहीं दिखाई देती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डॉटेड कर देते हैं। तो ये पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। उसने ये कह दिया कि ये जो है 30 डिग्री पर घूम गया है। अब उसने क्या कहा, देखिए दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है। अब सवाल को उसने कहा कि ये 30 डिग्री पर तो घुमा ही हुआ है, मैंने आपको बताया था। अब ये 45 डिग्री जो है इस तरीके से भी टर्न है। देखिए उसमें वीडियो में आप इसका अवलोकन कीजिए। देखिए पहली कंडीशन ये है जिसमें ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। अब दूसरी कंडीशन में कहता है, वो इस सवाल में वो कहता है कि उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाता है, क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है। ठीक है, यह घन एक फलक पर क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है। ये तो 30 पर झुक गया है आपके सामने। और वह एक किनारे पर जो उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाता है। अब देखिए यहाँ से मैं इसे हिलाकर और इसे 30 डिग्री पर ही लिए और इसे इस तरीके से 45 के डिग्री के कोण पे झुका देता हूँ। ये 30 डिग्री का जुकतू बना रहेगा कोण। और अब मैंने यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण पर इसे घुमा दिया है। तो अब अनुविक्षेप की स्थिति तो ये आई और उत्छेद की हमारी स्थिति इस तरीके से आएगी। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा उत्छेद हो जाएगा और ये हमारा अनुविक्षेप। ये हमारा 45 डिग्री पर घूम गया है और ये 30 डिग्री का हमारा इस तरीके से होता है। इस तरीके से 30 डिग्री और इस तरीके से ये 45 डिग्री। अब इसकी दूसरी कंडीशन बनाते हैं। देखो अब आपने अवलोकन कर लिया है, तो अब इस पे हम इसे इस तरफ बढ़ाएंगे। तो इस तरफ बढ़ाने का तरीका क्या है, देखिए ये हमने बढ़ा लिया है। उसने कहा है कि ये 45 डिग्री। देखिए अब जब ये 45 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण हमारा जो इस तरह का जिसमें चांदा होता है, इसमें इधर भी 45 का कोण होता है और इधर भी 45 का कोण होता है। जिसमें ये वाला जो है होता है, इसमें एक तरफ 60 का कोण होता है, एक तरफ 30 का कोण होता है और एक तरफ 90 का कोण होता है। अनुविक्षेप उत्छेद के जितने भी सवाल आते हैं सब में जो कोण दिए होंगे 30-45 के ही दिए जाते हैं, क्योंकि वे सेट स्क्वायर में ऑलरेडी होते हैं, बार बार चांदे से बनाने नहीं पड़ते। तो यहाँ देखिए हम इस चीज़ को यहाँ पर ले लेते हैं और ये जो है हमने 45 का कोण यहाँ बना लिया है। अब इस 45 का कोण बनाने के बाद देखिए ये 45 का कोण बन गया है, ये हमारा 30 डिग्री का बना था। अब इस 45 के कोण को हम यहाँ पर इस पॉइंट से वही इधर की तरफ को 90 डिग्री का कोण उठाएंगे। और ये 3.8 ये रेखा ये हम यहाँ काट लें। ये काटने के बाद अब जैसे जैसे ये वाली जो रेखा है, ये वाली बिल्कुल सेम इसी नाप का अब ये बनाएंगे हम।
ये बनाया। इसके बाद हम ए से ये वाली दूरी नापेंगे, डी वाली, और यहाँ पर रखकर डी की काटेंगे, और यहाँ से रखकर बी, ये बी काट लेंगे। अब फटाफट इनके जो है आप ये हमने मिला दिया है। अब ये वाली जो रेखा है हमारी, ये हमारी डॉटेड होगी। और वही ये ए होगा, ये बी होगा, ये डी होगा, ये सी होगा, और इसी तरह से ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा, ये डी डैश होगा, और ये सी डैश होगा। अब देखिए ऊपर से नीचे को डाले थे, अब नीचे से ऊपर को प्रक्षेप डालेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा प्रक्षेप डालने के लिए इसका रूलर स्केल का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यह भी समांतर रेखाएं खींचने के लिए बड़ी तेज़ी से काम करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से डालेंगे। देखिए प्रक्षेप, ये हमारा ए चला, ये प्रक्षेप डाला। देखिए यहाँ पर ए हमारा यहाँ से आ रहा है, ये प्रक्षेप को हम ऊपर ले गए। इसी तरीके से यहाँ से प्रक्षेप डाला, ये प्रक्षेप सारे हम ऊपर की ओर ले गए। अब देखिए ए डैश हमारा कहाँ पर है, ये, और ए डैश की ये रेखा चली, तो हम इससे लेके चलेंगे ये इसके समांतर, और इसे जो है ए डैश को ए डैश पे ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब इसे हमने इतना मिटो दिया, ये ए डैश से चली और ए डैश से इधर से चली, तो ये हमारा ए डैश हो गया। अब हमारा देखिए बी डैश से चली, बी डैश हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा पॉइंट बी डैश हो गया। इसको हम ऊपर से मिटो देते हैं, क्योंकि बी डैश यहाँ पर है, यहाँ से इधर को चला और इधर से बी डैश ये मिल गया है पॉइंट। अब ये डी डैश हमारा है, तो डी डैश से ऊपर से चला और डी डैश हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इसको लेकर गए और ऊपर से इसे मिलाया, ये हमारा डी डैश हो गया। और अब हमारा ये सी डैश है, ये सी डैश, इसको लेके चले, सी डैश हमारा कहाँ से आ रहा है, ये है, तो यहाँ से सी डैश से एक रेखा खींचिए जो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगी। अब ये सी डैश से ये रेखा आई और इधर सी डैश से ये आई, तो ये हमारा जो है सी डैश हो गया। अब देखिए पहली रेखाएं हम इसकी मिला लेते हैं। हमारा हो गया ये ए
ये और ये पॉइंट। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। अब बनाते हैं, देखिए दूसरी कंडीशन हम फटाफट। अब हमारा ए ये है, देखिए इस पे रख के इसके समांतर से ये चलाई और ए हमारा इधर से आ रहा है, तो इसे ऊपर ले गए और इस ए की रेखा को ही आगे बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया ए। अब इसी तरीके से ए के बाद बी को ले गए। बी हमारा कहाँ है, ये है, तो जब यहाँ से डालेंगे तो बी की रेखा यहीं तक ही आएगी। ये हमारा हो गया बी। अब ये डी होगा, डी हमारा ऊपर तक जाएगा क्योंकि ऊपर है। ये हमारा डी हो गया। अब इसी तरीके से सी, ये वाली रेखा सी की आ रही है, तो हम इस रेखा को बढ़ाएंगे और इसके समांतर ये रेखा ले जाएंगे। ये हो गया हमारा सी। अब देखिए इसे इससे मिलाएंगे, ए वही बी सी और डी, इसे मिलाइए, फिर इसे इससे मिलाइए और इतना हिस्सा डॉटेड कीजिए और इसे इससे मिलाइए और इसे इससे मिलाइए। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पीछे का हिस्सा है, इसको ये देखिए ये हमने डॉटेड कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्थिति है ऐसी, ये थोड़ी स्थिति है आपकी ऐसी, इस पे ये कोर, देखिए ये कोर हमारी सी डैश, ये हमारी सी है, ये सी डैश है। इसी तरीके से बी डैश ये है और बी डैश ये वाली है और बी ये वाली है। तो ये चमक रही है, हमें सी वाली चमक रही है और ये डी वाली चमक रही है। इसके बाद हमें ये वाली कोर पीछे की नहीं चमक रही है, ये वाली भी नहीं चमक रही है और ये वाली भी नहीं चमक रही है, इसकी वजह से। तो ये जो पीछे वाली कोर होती हैं इन्हें हम जो है डॉटेड बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सवाल मैं आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ी संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। कृपया मुझे कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आपकी समझ में आई है या नहीं आई है। मुझे आशा है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद।